वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज मैं आपको गाय माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। सभी कहानियों के साथ में गाय माता की कहानी सुनने का बहुत पुण्य धर्म लगता है। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी व्रत के साथ गाय माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम गौ माता की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक वणिक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ सेठानी बहुत पैसे वाले अमीर थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। धन धान्य वैभव नौकर चाकर सब थे। सेठ सेठानी को लेकिन कोई औलाद नहीं थी। शादी के कई बरस बीत चुके थे। घर के माल मलकियत का कोई धनी धोरी नहीं था। सेठानी ने एक दिन सोचा कि हमारे पास इतनी धन दौलत है लेकिन कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तब एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप मुझे एक गाय लाकर दे दीजिए। मैं गाय की सेवा पानी करना चाहती हूँ ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। पूरा समय घर में मैं अकेली रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। गाय की सेवा पानी गोबर पोठा का काम करूंगी तो मेरे दिन भी अच्छे से निकल जाएंगे। सेठ जी ने गाय लाने की हामी भर दी, लेकिन 15-20 दिन बीत जाने के बाद भी सेठ जी गाय लेकर नहीं आए। तब एक दिन सेठानी सोने चांदी वाले की दुकान पर गई और चांदी की एक गाय बनवाई। गाय के लिए सोने के जेवर बनवाए। गाय के लिए सोने की पायल, गले की कंठी, गले का हार इत्यादि चीजें बनवाई। गाय के लिए कपड़े सिलवाए। सेठानी ने गाय की पूजा पाठ करनी शुरू कर दी। रोज गाय की पूजा करती, कहानी सुनती, रोज हलवा पूड़ी खीर बनाती और घर के बाहर आने जाने वाली गाय को वह भोग खिला देती। अब सेठानी हर समय गाय की पूजा पाठ में लगी रही और अपना दिन बिताने लगी। गाय की सेवा करते हुए जब उसे पूरा 1 साल हो गया तो सेठानी सेठ जी से बोली कि सेठ जी, गाय की पूजा पाठ करते हुए मुझे 1 साल हो गया है। मैं गाय का उद्यापन करना चाहती हूँ। आप कल किसी योग्य ब्राह्मण को खाने की कहकर आ जाइए। सेठ जी ने पूछा कि तुमने कब गाय की सेवा करी? तब सेठानी ने कहा कि मैंने चांदी की गाय बनवाई थी और उसी की मैंने सेवा पानी करी है। तब सेठ जी गांव के ही एक पंडित को जाकर कहकर आए, पंडित जी महाराज, कल आप मेरे घर खाने पर पधारिए। मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करेगी। पंडित जी ने हामी भर ली। तब उस ब्राह्मण ने झूठी ही हामी भर दी। रात्रि को ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, मैं उस सेठ सेठानी के यहाँ खाना खाने नहीं जाऊंगा क्योंकि वो लोग गाय का उद्यापन कर रहे हैं। उद्यापन में वो मुझे गाय दान में देंगे। मैं गाय को लेकर आऊंगा तो उसे मैं कहाँ रखूंगा? हमारे पास एक झोपड़ी है, गाय को हम कहाँ रखेंगे? मैं तुम सबके लिए 2 समय का खाने का जुगाड़ बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। गाय को हम क्या खिलाएंगे, कहाँ बांधेंगे? अगर मैं गाय को खिला पिला नहीं पाऊंगा तो गाय की हत्या का पाप मेरे सिर पर लगेगा। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय को ठंडी छांव में बांधना होता है। हम एक झोपड़ी के मकान में कैसे उस बिचारी गाय को बांधेंगे? ब्राह्मणी अपनी पति की बात से सहमत हो गई। इस तरह वह ब्राह्मण सेठ जी के यहाँ खाना खाने के लिए नहीं गया। दूसरे दिन सेठानी ने गाय के उद्यापन में 2 ड्रम तांबे के खरीदे, जिसमें एक में पानी भरा और एक में दलिया भरा। 1 बोरी गेहूं की खरीदी, 1 बोरी गुड़ की खरीदी और पंडित जी के लिए तरह तरह के व्यंजन खाने के लिए बनाए। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन पंडित जी खाने पर नहीं आए। तब सेठानी ने सेठ जी से कहा कि पंडित जी खाने पर क्यों नहीं आए? आप खाने की कहकर आए थे या नहीं? सेठ जी ने कहा, भगवान खूब अच्छे से बोलकर आया था। तब सेठानी ने कहा कि सेठ जी, मैं जाकर बुलाकर लाती हूँ। तब सेठ जी ने कहा कि अरे भागवन, तुम कहाँ जाओगी? मैं नौकर को भेज देता हूँ,
वह सेठ जी को बुलाकर ले आएगा। तब सेठ जी ने अपने नौकर को पंडित जी को लिवाने के लिए भेजा। नौकर पंडित जी के घर गया और बोला कि पंडित जी, आप मेरी सेठानी के यहाँ खाना खाने के लिए क्यों नहीं आए? आप अपना नुकसान क्यों करवा रहे हैं? हमारे सेठ जी आपको चांदी की गाय, गेहूं, गुड़ की बोरी, 2 बड़े बड़े तांबे के ड्रम, खूब सारे नकद नारायण दक्षिणा में देंगे। पंडित जी मन ही मन खुश हुआ। चलो, चांदी की गाय मिलेगी तो अन्न धन मिलेगा, अब तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। पंडित जी उसी समय नौकर के साथ सेठानी के घर भोजन करने के लिए आ गया। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया और उसे तरह तरह के व्यंजन खिलाए और विदा में चांदी की गाय और गाय के सोने चांदी के जेवर दिए, कपड़े दिए, गेहूं, गुड़, पानी का ड्रम, दलिये से भरा हुआ ड्रम और दक्षिणा के खूब सारे रुपए दिए। पंडित जी बहुत खुश हुआ और उसने सेठानी को ढेरों आशीर्वाद दिए। कुछ समय बाद इसे संयोग ही कहें कि सेठ और सेठानी की दोनों की मृत्यु हो गई। जब यम मार्ग में वैतरणी नदी आई तो उनके सामने एक चांदी की गाय आकर खड़ी हो गई। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, गाय की पूंछ पकड़ लीजिए, हम वैतरणी नदी पार कर लेंगे। दोनों सेठ सेठानी ने चांदी की बनी गाय की पूंछ पकड़ी और वैतरणी नदी आराम से पार कर ली। जब वे धर्मराज जी की चौखट पर पहुंचे तो धर्मराज जी ने उनको स्वर्ग का वास दिया। इस तरह सेठानी ने गाय की पूजा करके और गाय का उद्यापन करके अपना परलोक सुधार लिया। जय हो गाय माता की, जय हो गाय माता की।